गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं गोविंद केमिस्ट्री, हमारा यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर गोविंद अग्निहोत्री। आज मॉर्निंग का समय है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। इट्स मॉर्निंग टाइम 9:43 AM और हम लोग वीडियो बना रहे हैं और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट का जो लेक्चर हमने छोड़ा था वो इस जगह पे छोड़ा था, लेक्चर नंबर 12। अब ये जो है बेटा, ये आपका लेक्चर नंबर 13 जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क दिया था हमने, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेंगे। तो स्टीरिफिकेशन की रिएक्शंस हैं सारी। क्या हो रहा है? कंसनट्रेटेड, देन क्या हो जाएगा भाई? वाटर तो बनेगा, वाटर के साथ में ईस्टर बनेगा, तो ये HC डबल बॉन्ड O और ये OCH3। 18 वाला O कहाँ पे आएगा? ये ईस्टर के साथ में। दूसरा देख लें, फिर CH3COH, तो क्या बनेगा? येलो कलर कम विजिबल है, CH3, तो ईस्टर तो बनना तय है, OCH3, और ये अब की बार 18 वाला आइसोमर वाटर के साथ आएगा। फिर हमारे पास तीसरा है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O, CH3, O, CH3 और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका 2 यूनिट लिया है ऑलरेडी। ये जो स्पीसी है ये इंट्रामॉलिक्यूलर स्टीरिफिकेशन है। क्या है बेटा? नंबर 4, इंट्रामॉलिक्यूलर स्टीरिफिकेशन। प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। तो ये तो वही है, यहाँ से OH हटा दो और यहाँ से H हटा दो। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सॉरी, बेंजीन रिंग नहीं है, ये C डबल बॉन्ड O और ये O प्लस H2O, साइक्लिक ईस्टर। साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, वाटर तो बाहर होगा ही। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल में क्या होगा? CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है बीच वाले OH के साथ में, तो यहाँ पे स्टीरिफिकेशन लेस होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे होने से साथ क्या होता है बेटा? स्टीरिफिकेशन का रेट कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ रखो और ये OC डबल बॉन्ड OCH3। रीज़न पता है, बल्कि ग्रुप होने की वजह से। तो ये पांचों रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं अगली केमिकल रिएक्शन पे। इसको हटा दे रहे हैं, आप ट्राई कर लेना। अब है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एल्काइल और OH के बीच का बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। पहला जो रिएक्शन पढ़ा था हमने वो OH बॉन्ड क्लीवेज का पढ़ा था, वहाँ पे हमने प्रोसेस कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे। तो पहली जो रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड।
रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, किसकी? एल्कोहल की। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे SN रिएक्शन, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर। एक एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने ROH लिया हुआ है एल्कोहल, और यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड HCl लिया हुआ है, और एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सनट्रेटेड HCl को लुकास रिएजेंट भी कहते हैं, वो आगे बताएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस माइनस को जोड़ दो, कहानी ख़त्म। तो ये बन जाएगा RCl। अब बेटा ये प्रिपरेशन मेथड भी है एल्काइल हैलाइड का। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है। ये एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया। दूसरी रिएक्शन चेक करते हैं। तो SN1 रिएक्शन है तो डबल स्टेप होती है यहाँ पे CH3OH। यहाँ पे हमारा ये जो एल्कोहल है वो 3 डिग्री एल्कोहल है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl से। सेम प्रेजेंस है एनहाइड्रस AlCl3 की, एनहाइड्रस ZnCl2 की, सॉरी इट्स अ कॉन्सनट्रेटेड, हियर ऑल्सो कॉन्सनट्रेटेड HCl। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो Cl माइनस H प्लस, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो OH माइनस, एंड दिस स्पीसीज पॉजिटिव। तो जुड़ जाएगा CH3C, इसके साथ में CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, Cl लगा दो और साथ में H2O बाहर कर दो। हो गई रिएक्शन, है सिंपल। मैकेनिज़्म की बात अगर करें तो मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया हुआ है, एल्कोहल लिया हुआ है ROH। अब वो सबसे पहले रिएक्शन करता है ZnCl2 से। कैसा है बेटा? एनहाइड्रस। अब Zn क्या है, Zn को चाहिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन Zn को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या बन जाएगा, R, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके साथ में ZnCl2 जुड़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे H। अब ये स्पीसीज जो है बेटा वो अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट जनरेट हुआ जो कि अनस्टेबल है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप होता है इसका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे ज़्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज रहता नहीं है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा R+, कार्बोकेटायन। और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा ZnCl2 और साथ में OH, ZnCl2 और OH माइनस, ये स्पीसी बन जाएगी। ठीक है, तो कार्बोकेटायन बन गया हमारे पास ये। अब क्या होगा, HCl तो है तुम्हारे पास, तो ये Cl माइनस यहाँ पे जोड़ दो, तो ये RCl बन जाएगा, और H प्लस यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा और ZnCl2 बाहर हो जाएगा। अब ZnCl2 प्रोडक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे ये हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था, तो कैटलिस्ट तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, तो वो जैसा था वैसा बाहर हो गया। तो ये इसकी कहानी होती है। तो कार्बोकेटायन बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन। अब इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा एल्कोहल रिएक्शन देगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटायन का। तो ये कहानी यहाँ पे होगी। तो ये तो था रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं लुकास रिएजेंट की। तो इसको इरेज कर रहे हैं अभी। तो मैकेनिज्म SN1 है, कार्बोकेटायन जनरेट होता है SN1 में, तो SN1 में कार्बोकेटायन जनरेट कर दिया और मैकेनिज्म भी बता दिया। ZnCl2 बाहर होता है, तो ZnCl2 बाहर मतलब प्रोडक्ट नहीं है वो ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का काम रिएक्शन में नहीं है। अब बात करते हैं लुकास की। लुकास रिएजेंट, सो लुकास रिएजेंट क्या होता है बच्चा? कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये होता है लुकास रिएजेंट। विकास रिएजेंट नहीं है ये, ठीक है, लुकास, जैसे विलेन का नाम लग रहा है किसी मूवी का है। तो लुकास रिएजेंट क्या देता है बेटा? लुकास टेस्ट देता है। लुकास रिएजेंट हमारा लुकास टेस्ट देता है। क्या टेस्ट देता है? टू आइडेंटिफाई, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानने में हम लोग इस लुकास रिएजेंट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे ये ROH है तुम्हारा एल्कोहल, और यहाँ पे हमने कॉन्सनट्रेटेड HCl लगाया एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? RCl। इसका प्रेसिपिटेट बनता है, और किस कलर का बनता है? वाइट PPT। वाटर तो बनी रहा है, उसको तो कोई बात ही नहीं है। तो अब देखो, ये वाइट PPT ही तुम्हारा इंडिकेशन है बेटा। जैसे अगर 3 डिग्री एल्कोहल लिया तुमने, तो और यहाँ पे LR लुकास रिएजेंट लगाया, तो RCl बनेगा, इमीडिएट बन जाएगा। कैसा बनेगा? इमीडिएटली, इमीडिएटली वाइट PPT मिल जाएगा। थ्री डिग्री में फिर देखते हैं, अगर हमने 2 डिग्री एल्कोहल लिया और यहाँ पे लुकास रिएजेंट लगाया, तब भी RCl बनेगा, वाइट PPT होगा, लेकिन आफ्टर 5 to 10 मिनट, आफ्टर 5 to 10 मिनट जो वाइट PPT आएगा बेटा, वो कब आएगा? 5 से 10 मिनट के बाद में आएगा। तो अब अगर तुरंत वाइट PPT बन जाएगा तो तुम समझ जाओगे 3 डिग्री है। समय लग रहा है 10 से 5 मिनट, तो जान जाओगे कि वो 2 डिग्री है। 1 डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट, तो क्या हो जाएगा? RCl बनना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, ऐसे है ना। वाइट PPT इनफाइनाइट टाइम, वाइट PPT आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, बहुत लंबे समय के बाद वाइट PPT बनता है। इनफैक्ट कह सकते हो नो वाइट PPT, नो वाइट PPT एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई वाइट PPT नहीं बनने वाला है। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। अब इसको हम हटा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्रोपेन टू ऑल
फ्रॉम इथेनॉल। लिख देते हैं, बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम इथेनॉल। तो लुकास रिएजेंट का टेस्ट करेंगे। देखो प्रोपेन टू ऑल क्या है बेटा, CH3 और यहाँ पे OH। कैसा है ये, 2 डिग्री एल्कोहल। प्रोपेन टू ऑल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है ना, कॉमन नेम। अब यहाँ पे लुकास रिएजेंट लगाओ। क्या है लुकास रिएजेंट बेटा, कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या हो जाएगा, वाइट PPT बनेगा। यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। सो वाइट PPT कब मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल में कब बताया था हमने, वाइट PPT आफ्टर 5 to 10 मिनट। अब दूसरा क्या है, इथेनॉल है, मतलब CH3 CH2 OH। ये कैसा है बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे लुकास रिएजेंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, नो वाइट PPT रूम टेम्परेचर। तो क्या तुम पहचान जाओगे, अगर 5 से 10 मिनट में वाइट PPT दे रहा है वो सब्सटेंस, तो वो तुम्हारा प्रोपेन टू ऑल है। अगर नहीं दे रहा है तो इथेनॉल है। लेकिन कभी कभी 1 डिग्री एल्कोहल भी देते हैं लुकास टेस्ट। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने क्या है, ये बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल लगाया तो क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा ये, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, इट गिव्स लुकास टेस्ट। जबकि ये कैसा है बेटा, ये देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन ये लुकास टेस्ट देता है। क्यों देता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर ये यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर ये यहाँ शिफ्ट होंगे, है ना। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो बेंजाइल एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन लुकास टेस्ट देगा, इस बात को याद रखेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो गई। वीडियो भी हो गया 20 मिनट का, अभी समय लगेगा 10 मिनट और। फिर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। देखो CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है HCl कॉन्सनट्रेटेड ZnCl2 एनहाइड्रस। तो क्या होता है बेटा, किस तरह का प्रोडक्ट बनता है, CH3 C2H5 HCl, या फिर Cl C
C2H5 CH3H, क्या अंतर है दोनों में समझ लो, बहुत बार कंफ्यूज होते हो। यहाँ से यहाँ पहुँचे तो Cl ने क्या किया है, OH हटा है और उस जगह पे Cl आ गया है, तो केवल रिटेंशन हुआ है। मतलब ग्रुप ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया है। और यहाँ पे Cl क्या है, दूसरी साइड में लगा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है बेटा। तो ये वाला प्रोडक्ट फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा रिटेंशन प्रोडक्ट है, सेकंड वाला इन्वर्जन प्रोडक्ट है। फिर समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना है। जो ग्रुप हटा उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आके लग जाए सेम जगह पे, तो वो होता है रिटेंशन, केवल रिटेन हुई है पोजीशन। और अपोजिट साइड में लग जाए, दूसरी साइड में लग जाए, तो वो होता है इन्वर्जन। और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। सिमिलर रिएक्शन अकर्स विद HBr। यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात, सिमिलर रिएक्शन occurs with HBr। सिमिलर मीन्स जस्ट लाइक लुकास रिएक्शन। कैसे, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH, और ये लगा दिया एल्कोहल। यहाँ पे हमने HBr लगाया, लेकिन यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लुकास रिएजेंट नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, और Br जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, C और यहाँ पे Br और वाटर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि 1 डिग्री लिया, कैसा है बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल, और HI लगाया, तब क्या बनेगा, बन जाएगा प्रोडक्ट C2H5HI प्लस H2O। एल्काइल हैलाइड बन के बन जाएगा। लेकिन अगर एल्कोहल लिया तुमने और वहाँ पे रेड फास्फोरस, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, रेड फास्फोरस और HI, तब ये क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, RH, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन को हटाते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना कि HI के साथ में अगर कोई भी रिएजेंट नहीं लगा हुआ है तो वो एल्काइल हैलाइड दे रहा है, लेकिन अगर हमने रेड फास्फोरस लगा दिया तो वो एल्कीन देता है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देखो, जैसे C2H5OH और यहाँ पे हमने HI लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने रेड फास्फोरस, तो क्या हो जाएगा, C2H6 प्लस I2 और प्लस H2O, है ना। इथेन का फॉर्मेशन होता है, मतलब रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। सो एल्कोहल का रिडक्शन भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। और बाकी तो तुम्हें पता है कि जो एल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उनका रिएक्टिंग ऑर्डर क्या होता है, HI, HBr एंड HCl, ये ऑर्डर होता है।
ठीक है भाई, जो ये कहानी हो गई। इसके बाद इसको फिर से हटाते हैं। अब दूसरा है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। इन सारी रिएक्शंस की मैकेनिज़्म हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स चैप्टर में आपको मिलेगी, तो मैकेनिज़्म मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट रिएक्शन बता देंगे। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड कौन कौन से हैं? PCl5, PCl3, PBr3, Pi3। तो पहला PCl5 का देखते हैं। C2H5OH, यहाँ पे हमने PCl5 लगाया तो क्या बनेगा? C2H5Cl, एल्काइल हैलाइड तो बनेगा, प्रिपरेशन मेथड है, और बनेगा POCl3 और HCl। अब ये रिएक्शन जो है PBr5 एंड Pi5 ये दोनों नहीं देते हैं, ओनली PCl5। अब PCl3 को देखो, केवल बाई प्रोडक्ट चेंज होगा। यहाँ पे हमने C2H5OH लिया और यहाँ पे PCl3, केवल बाई प्रोडक्ट पे ध्यान देना। तो क्या बनेगा? C2H5Cl, ये तो मेन प्रोडक्ट सेम है, एंड H3PO3। यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो। बाई प्रोडक्ट केवल बदल रहा है, बाकी प्रोडक्ट सेम है। चलो अब देख लो, PBr3 और Pi3 से मैकेनिज़्म नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि अनस्टेबल होता है। ये दोनों कैसे होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं। तो P + Br2 इनको फ्रेशली तैयार किया जाता है, और ये मिलेगा P + I2, यहाँ से इनको तैयार किया जाता है। देखो C2H5OH रिएक्शन के ऊपर मिलेगा तुम्हें P + I2, है ना, डायरेक्ट Pi3 नहीं लिखा होगा, P + I2, तो क्या बनेगा? C2H5I। ऐसे ही C2H5OH के साथ में क्या मिलेगा? Br3 नहीं मिलेगा, P + Br2 मिलेगा, तो C2H5Br ऐसे मिलेगा। तो इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन बताने जा रहे हैं, तो ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इस बात को फोकस रखना। और लेक्चर को ख़त्म करेंगे, 28 मिनट हो गए हैं, 30 बोला था मैंने। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये रिएक्शन भी उसी चैप्टर में मिलेगी, एल्काइल हेलो एल्कीन हेलो एरीन में। यहाँ पे SOCl2 अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एल्काइल हैलाइड बनेगा, SO2 गैस बाहर होगी, और HCl। तो ये अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट गैस हैं। क्या बोलते हैं इसको? डार्जन्स मेथड। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं डार्जन्स मेथड। तो C2H5OH SOCl2 क्या बनेगा बेटा? C2H5Cl, बाई प्रोडक्ट गैस हैं, तो हमारा ये बेस्ट मेथड हो जाता है। HCl भी गैस है, डार्जन्स मेथड। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी करें। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, विल मीट अगेन आफ्टर सम टाइम।